क्या सिर्फ वॉल्यूम देखकर मार्केट समझा जा सकता है या सिर्फ ओपन इंटरेस्ट देखकर सही ट्रेड लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको मार्केट को बेहतर तरीके से समझना है तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों को साथ में पढ़ना सीखना होगा। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को साथ में कैसे पढ़ा जाता है। नमस्कार दोस्तों, नो चार्ट फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वॉल्यूम क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है, दोनों में क्या अंतर है, इन्हें साथ में कैसे समझें और मैं खुद इन्हें कैसे उपयोग करता हूं। अगर आप बिगिनर हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले वॉल्यूम समझते हैं। वॉल्यूम बताता है कि किसी समय कुल कितनी ट्रेडिंग हुई, यानी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे और बेचे गए। वॉल्यूम सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखाता है, डायरेक्शन नहीं। अब ओपन इंटरेस्ट को समझते हैं। ओपन इंटरेस्ट बताता है कि कुल कितनी पोजीशंस अभी भी खुली हुई है जिन्हें अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं किया गया। जब नई पोजीशन बनती है तो ओ आई बढ़ता है, जब पोजीशन बंद होती है तो ओ आई घटता है। लेकिन याद रखिए, ओ आई कभी भी यह नहीं बताता कि बायर्स मजबूत हैं या फिर सेलर्स। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, वॉल्यूम प्लस ओपन इंटरेस्ट को साथ में कैसे पढ़ें। पहला उदाहरण, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो संभावना यह हो सकती है कि नई पोजीशंस बन रही है और मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लेकिन यह कोई बाय सिग्नल नहीं होता। दूसरा उदाहरण, अगर प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो संभावना यह हो सकती है कि नई शॉर्ट पोजीशंस बन रही हूं, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर ट्रेड लेना सही नहीं होता। तीसरा उदाहरण, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो संभावना यह हो सकती है कि शॉर्ट कवरिंग चल रही हो। चौथा उदाहरण, अगर प्राइस नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है। बिगिनर्स बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? यही अधिकांश नए ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे सिर्फ वॉल्यूम देखकर ट्रेड ले लेते हैं या फिर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को देखकर अपना डिसीजन बना लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों को एक साथ देखकर ही अपनी ट्रेडिंग की योजना बनाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी सिर्फ वॉल्यूम देखकर ट्रेड नहीं लेता और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट देखकर भी नहीं लेता। मैं हमेशा प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट, इन सभी को मिलाकर अपने ट्रेड की योजना बनाता हूँ। याद रखिए, वॉल्यूम ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखाता है, ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी पोजीशंस दिखाता है। दोनों अकेले मार्केट डायरेक्शन नहीं बताते। प्राइस एक्शन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंफर्मेशन मिलने के बाद ही निर्णय लें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताइए क्या आप अगली वीडियो मैक्सिमम पेन थ्योरी पर चाहते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नो चार्ट फाइनेंस को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग को जुआ नहीं बल्कि डिसिप्लिन की तरह समझते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, सिर्फ वास्तविक मार्केट सीख।